नमस्कार, मैं अर्चना पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम वह जन्मभूमि मेरी जो कि सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सोहन लाल द्विवेदी के बारे में जानते हैं। सोहन लाल द्विवेदी का जन्म 1906 को फतेहपुर उत्तर प्रदेश के बिंदगी नामक गांव में हुआ था। सोहन लाल द्विवेदी ने हिंदी से एमए किया एवं उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया है। वे हिंदी में राष्ट्र कवि के नाम से प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने महात्मा गांधी पर कई भावपूर्ण रचनाएं लिखी जो कि हिंदी जगत में अत्यंत ही लोकप्रिय हुई हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं युगधारा, मुकुल, मृणाल आदि, बांसुरी आदि हैं। तो आइए हम उनकी कविता वह जन्मभूमि मेरी पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ दिए गए हैं। चरण तले यानी पैरों के नीचे, नित्य यानी प्रतिदिन, सिंधु यानी समुद्र, छटा का अर्थ है सुंदरता, पग यानी कदम, शहर का अर्थ है विखर, पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि, स्वर्ण भूमि यानी धन धान्य भूमि यानी सब कुछ संपन्न है, मातृभूमि यानी माँ के समान भूमि। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सोहन लाल द्विवेदी अपनी जो जन्मभूमि यानी भारत देश की विशेषता एवं महानता को बताते हुए कहते हैं कि जो कि भारत देश जो कि उनकी जन्मभूमि है, जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है, एवं मातृभूमि है जहाँ पे वे पले बड़े हुए हैं। वहाँ पे उत्तर दिशा में स्थित हिमालय की ऊंचाई देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह आसमान को मानो चूम रहा हो, एवं दक्षिण में स्थित सिंधु यानी जो हिंद महासागर है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह सालों से भारत के चरणों के नीचे झूमता आ रहा हो। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। एवं कवि कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर गंगा यमुना सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का संगम है। जगमग छटा निराली पग पग छह रही है, एवं जिसकी सुंदरता चारों तरफ फैल गई है एवं बड़ी ही मनोरम दिखती है, एवं इनके ही जल से जो भारत के जो किसान हैं वह भूमि को सिंचित करते हैं, एवं वह भूमि जब इनके जल से सिंचित हो जाती है तो वह हरी भरी लगती है एवं वह बहुत ही उपजाऊ हो जाती है, एवं उस उपजाऊ भूमि से अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ, वनस्पतियां एवं फसलें होती हैं, जिसके कारण उसे स्वर्ण भूमि भी कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि वहाँ अत्यंत ही फसलें, खनिज एवं वनस्पतियां होती हैं, जिसके कारण इसे स्वर्ण भूमि भी कहा गया है। एवं पुण्य भूमि यानी जो गंगा यमुना सरस्वती जैसी नदियां हैं वह अपने जल को दूसरों को अपने पवित्र जल से हमारे भारत की भूमि को सिंचित करती हैं जो कि हरी भरी लगती है, इसलिए इसे यहाँ पे पुण्य भूमि भी कहा गया है। एवं कवि अपने देशों पर इतराते हुए कहता है कि यह वही भूमि है जहाँ पर मैंने जन्म लिया है, एवं वही भूमि है जिसने मुझे माँ के समान पाला पोसा, एवं मैं इसी भूमि पर जन्म लेकर बड़ा हुआ हूँ। तो आइए इसकी व्याख्या हम संपूर्ण रूप से देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए अपने देश की महानता का गुणगान किया है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है जिसकी ऊंची चोटियां आकाश को छूती दिखाई देती हैं, एवं ऐसा प्रतीत होता है कि वह आकाश को चूम रही है। इस देश के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर
भारत के चरणों को स्पर्श करके ऐसा लगता है कि वह मानो अपने सौभाग्य पर इतराता हुआ झूम रहा हो। एवं भारत देश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का अनोखा संगम है, जिसका अद्भुत सौंदर्य चारों ओर दिखाई देता है। एवं नदियों के जल से सिंचित भारत की धरती हरी भरी और सुंदर दिखाई देती है। इन नदियों के जल से किसान अपने खेतों को सींचते हैं और इसीलिए भारत की धरती बहुत ही उपजाऊ है। भारत में तरह तरह के खनिज पदार्थ, औषधि, वनस्पतियाँ जन्म पैदा होती हैं, इसलिए इसे स्वर्ण भूमि भी कहा गया है। कवि अपने देश पर इतराते हुए इसका बखान करते हुए कहता है कि यह उसकी जन्मभूमि है एवं उसकी मातृभूमि है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मत्स्य झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, तन बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी। तो इसके कुछ शब्द हैं जिसके अर्थ हैं इस प्रकार। अमराइया यानी आम के बगान। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भारत की प्राकृतिक विशेषता का बखान करते हुए कहते हैं कि भारत में अनेक पहाड़ हैं एवं उन पहाड़ पर्वतों में अनेक प्रकार के झरने निकलती हैं। उन झरनों में चिड़िया चहकती है एवं वहाँ पे अनेक प्रकार की झाड़ियाँ हैं जहाँ पर बहुत अनेक प्रकार की चिड़ियाँ चहकती हैं एवं वहाँ पे तरह तरह के आम के बगान भी हैं जहाँ पर बसंत ऋतु में कोयल पुकारती है जब आम के पेड़ों पर बौरे निकलते हैं। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। एवं दक्षिण दिशा से मलयांचल पर्वत से जो हवाएं आती हैं वो बड़े ही सुगंधित एवं शीतल होती हैं, जो लोगों के तन मन को उल्लासित एवं खुशी से भर देती हैं। वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी। एवं भारत के जो लोग हैं वे धर्म में आस्था रखते हैं, इसलिए इसे धर्मभूमि कहा गया है। एवं वह कर्मभूमि मेरी यानी भारत की जो भूमि है वह कर्म करने यानी कार्य करने की हमें प्रेरणा देती है, इसलिए इसे कर्मभूमि भी कहा गया है। तो आइए इसकी व्याख्या हम संपूर्ण रूप से देखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में भारत भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं का बखान करते हुए कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की पहाड़ियों में अनेक झरने निकलते हैं। यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है एवं यहाँ अनेक प्रकार के बाग हैं जो जगह जगह हमें मिलते हैं, जिसमें वसंत ऋतु में आम के पेड़ों पर बौर आता है एवं कोयल की कूक भी सुनाई देती है। एवं दक्षिण में मलयांचल पर्वत से आती हुई जो हवाएं हैं वे शीतल हैं एवं सुगंधित हैं, वे सभी को प्रसन्नता से भर देती हैं। एवं भारत भूमि में धर्म का बोलबाला है, इसलिए यहाँ के निवासी धर्म में आस्था रखते हैं, इसलिए इस भूमि को धर्म भूमि कहा गया है। एवं भारत की जो भूमि है वह कर्म भूमि भी है, क्योंकि वह हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है, इसलिए इसे कर्म भूमि भी कहा गया है। एवं कवि इस पर इतराता हुआ कहता है कि यह उनकी जन्मभूमि है जहाँ हम सब ने जन्म लिया है एवं इसी भूमि ने हमें माता के समान पाला पोसा एवं बड़ा किया, इसलिए यह हमारी मातृभूमि भी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिसके अर्थ इस प्रकार हैं। पुनीत यानी पवित्र, सुयश का अर्थ है अच्छा यश, रघुपति यानी श्री राम, जग यानी दुनिया, दिया यानी दीपक रोशनी।
तो यहाँ पे कवि हमें बताते हुए कहते हैं कि भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया था। यानी जहाँ पर यह वही भूमि है जहाँ पे रघुपति यानी श्री राम ने जन्म लिया था, जो कि एक मर्यादा पुरुष थे एवं जिन्होंने बहुत प्रकार के असुरों का वध किया था एवं उन्होंने रावण जैसे अन्याय का भी वध किया है। जन्मी जहाँ थी सीता, एवं यह वही भूमि है जहाँ पर जनक की प्यारी पुत्री सीता ने भी जन्म लिया था, जिन्होंने अपने पतिव्रत को निभाया एवं अपने पति के साथ 14 साल के वनवास के लिए वे चली गई। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, एवं कवि कहते हैं कि यह वही भूमि है जहाँ पर श्री कृष्ण की पुनीत यानी पवित्र जो मुरली की जो ध्वनि है वह गूंजती है, सुनाई देती है। एवं जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर आगे नहीं बढ़ रहे थे युद्ध की भूमि में, तब श्री कृष्ण ने अपनी बंसी के धुन से गीता का पाठ पढ़ाकर उन्हें युद्ध भूमि में पवित्र किया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, एवं कवि कहते हैं यह वही भूमि है जहाँ पर गौतम ने जन्म लिया था एवं हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में फैलाया था। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया, एवं उन्होंने अपने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाकर पूरे जगत को एक रोशनी दिखाई थी, दया का पाठ पढ़ाया था एवं ज्ञान का मार्ग पूरे दुनिया को दिखाया था। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। एवं कवि कहते हैं यह वही युद्ध भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाकर उन्हें मोह से मुक्त कर युद्ध की ओर प्रवृत्त किया था। एवं यह वही भूमि है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने जन्म लेकर हमारे देश का नाम रोशन किया था। तो आइए इसकी व्याख्या हम संपूर्ण रूप से देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भारत भूमि की विशेषता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि यह वही भूमि है जहाँ श्री राम ने जन्म लिया एवं इसी भूमि में सीता ने भी जन्म लिया था। यानी भारत भूमि पर अनेक महापुरुषों की भूमि है एवं यही भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उन्हें युद्ध के लिए प्रवृत्त किया था। एवं भारत भूमि पवित्र भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था, जिन्होंने अपने देश का नाम दूर दूर तक फैलाया एवं गौतम बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया एवं दया का मार्ग दिखाया एवं ज्ञान का दीपक दिखाकर सभी को सही मार्ग पर ले गए वे। एवं भारत में ही नहीं अन्य देशों में ही उन्होंने अपना नाम उजागर किया। इसलिए कवि कहते हैं कि भारत भूमि युद्ध भूमि के समान है एवं वह महात्मा बुद्ध की भूमि है एवं यह उनकी भी भूमि है जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था एवं वे पले बड़े यहाँ पे हुए एवं इसी भूमि ने उन्हें माता के समान पाला पोछा एवं बड़ा किया। तो आशा करती हूँ कि आपको वह जन्मभूमि मेरी कविता की सभी पंक्तियों के अर्थ समझ में आए होंगे। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें एवं इसी तरह अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद।